सी थ्री साइकिल को हम लोग कैल्विन साइकिल भी बोलते हैं। सी थ्री साइकिल क्यों बोलते हैं, क्योंकि इस साइकिल में जो पहला जो स्टेबल कंपाउंड है वो 3 कार्बन का होता है, दैट इज़ 3 फॉस्फोग्लिसरेट। तो इसीलिए इस साइकिल का नाम जो होता है सी थ्री साइकिल है। और इस साइकिल में जो पहला CO2 एक्सेप्टर जो होता है वो होता है RUBP, जो कि 5 कार्बन का होता है। ये जो सी थ्री साइकिल जो होता है वो फोटोसिंथेसिस का पार्ट होता है। और ये जितने भी सारे फोटोसिंथेटिक प्लांट्स होते हैं, चाहे C3 प्लांट हो, C4 या कैम्प, सब में क्या होता है सी थ्री साइकिल चलता है। और ये मेसोफिल सेल्स में प्रेजेंट होते हैं सी थ्री साइकिल जो होता है इसमें 3 स्टेप में कंप्लीट होता है। पहला जो होता है कार्बोक्सिलेशन, सेकेंड रिडक्शन एंड थर्ड इज रीजनरेशन। पहला स्टेप होता है कार्बोक्सिलेशन। कार्बोक्सिलेशन में क्या होता है, जो RUBP होता है वो CO2 प्लस वाटर के साथ कंबाइन होके ये फॉर्म करता है 2 मॉलिक्यूल ऑफ 3 फॉस्फोग्लिसरेट। अब ये 2 मॉलिक्यूल ऑफ 3 फॉस्फोग्लिसरेट जो होता है उनका फिर रिडक्शन होता है। और रिडक्शन में 2 ATP और 2 NADPH का यूटिलाइजेशन होता है। ये जो ATP और NADPH जो फॉर्म हुए थे लाइट रिएक्शन में, इनका यहाँ पर यूटिलाइजेशन होता है और फॉर्म करता है ट्रायोस फॉस्फेट। इसमें से एक ट्रायोस फॉस्फेट जो होता है वो उसका यूटिलाइजेशन होता है सुक्रोज और स्टार्च बनाने में। बाकी जो ट्रायोस फॉस्फेट होते हैं वो रीजनरेट करते हैं RUBP राइबोलोज 1,5 बिस फॉस्फेट का फॉर्मेशन या फिर रीजनरेशन में। और जब RUBP का जो रीजनरेशन होता है उसमें एक ATP का यूटिलाइजेशन होता है। तो इन टोटल अगर हम बात करें सी थ्री साइकिल में, तो एक मॉलिक्यूल ऑफ CO2 को फिक्स करने के लिए हमें 3 ATP और 2 NADPH का यूटिलाइजेशन होता है। तो वही एक ग्लूकोज बनाने के लिए 18 ATP और 12 NADPH का यूटिलाइजेशन होता है सी थ्री साइकिल में।